राजस्थान में 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब आजादी के बाद का स्वर्ण भारत पर मचे विवाद के बीच पीसीसी चीफ और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार और शिक्षा मंत्री पर बड़ा हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बच्चों पर आरएसएस की विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में तैयार हुआ पाठ्यक्रम सही तरीके से लिखा गया था, जिसमें आजादी के बाद भारत के निर्माण और सभी नेताओं के योगदान का जिक्र है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरेंद्र मोदी हो या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हो। डोटासरा ने कहा कि बच्चों के लिए किताबें छप चुकी हैं और 80% बच्चों तक भी पहुंच गई हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री का किताब हटाने और सिर्फ मोदी को पढ़ाने का कहना तुगलकी फरमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि वो इस मामले में प्रमुख शासन सचिव और सीएमओ से बात करेंगे। इसके अलावा डोटासरा ने अपने क्षेत्र गड़ोदा गांव में जलभराव की समस्या पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छात्रा द्वारा उठाई गई समस्या सही है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डोटासरा ने भरोसा दिलाया है कि अगर सरकार नहीं करेगी तो वे खुद अपने विधायक कोटे से समस्याओं का समाधान करेंगे। आज सुबह मैंने नेछवा ब्लॉक की जन सुनवाई की मीटिंग की थी और वहाँ जो सैकड़ों जन समस्याएँ थी उनका निस्तारण किया। और अभी माननीय सांसद अमराराम जी की अध्यक्षता में हमारे ज़िले की दिशा की बैठक है, जिसमें हमने भाग लिया है और हर बिंदु के ऊपर हमने अधिकारियों से चर्चा की है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि नरेगा का पैसा 3-3 साल से बकाया पड़ा है, कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। जो शहरी नरेगा की योजना थी, सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने चालू की थी, वो योजना एक तरीके से बंद कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी की सड़कों का बुरा हाल है। आज सीकर से सालासर जाने वाली रोड बंद है और उस तरीके से टोल ले रहे हैं और टोल रोडें भी कम से कम सीकर ज़िले में 20 हैं, जो इस अतिवृष्टि के कारण से सड़कें टूट करके पानी भरा और मेन जो सड़कें भी बंद हैं उसके ऊपर भी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पूरी बात बताई नहीं जाती है। आज मीटिंग में जब हम लोग आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारे जो अमृत 2 के अंदर जो कार्य थे उनको लैप्स करवा रहे हैं कि साहब वो एरिया बढ़ गया, ये बढ़ गया, जबकि सीकर में 20 गांव ग्राम पंचायतें यहाँ ऐड कर दी गई हैं नगर परिषद में। लक्ष्मणगढ़ में पैसा वापस भेज रहा बताते हैं, इन्होंने सूचना दी है, जबकि नरोदड़ा और मानासी ग्राम पंचायत 2 निरस्त करके उन्होंने कर दी। तो कुल मिलाकर के इनकी स्थिति ठीक नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, नरेगा में काम नहीं मिल रहा है, काम कर लिया तो भुगतान नहीं मिल रहा है, किसी योजना का कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इसलिए हमने मीटिंग की है। एमपी एमएलए कोटे के पैसे से भी स्वीकृतियों में और कार्य चालू होने में काफ़ी समय लगता है। बिजली विभाग की भी यही कंडीशन है। तो कुल मिलाकर के सब चीज़ों को हम लोग गहराई से उन हर पॉइंट के ऊपर बिंदु पे बात कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि भाई किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान। अब अभी हमने देखा जैसे 8-10 अधिकारियों से बात की, उसमें से 4 तो गायब भी हैं। आप बताइए, ईओ लेवल का अधिकारी भी अगर इसमें वांछित है और वो भी नहीं आ रहा है। पीडी जो पीपीपी मोड की सड़क का जो पीडी है, वो जो भी नाम है वो नहीं आ रहा है, दूसरे विभाग के अधिकारी नहीं आ रहे हैं। तो ये हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि ये ठीक नहीं है। इससे मीटिंग की जो गंभीरता है वो ख़त्म हो जाती है और समस्या का समाधान भी नहीं होता है। तो ये आगे से सुनिश्चित करने के लिए हम लोग जिला कलेक्टर से निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो आए और अपने विभाग के प्रति जो भी उनकी जवाबदारी है, जो भी उनको कहना है, वो पूरी बात मीटिंग में कहें, तभी जाकर के उन समस्याओं का समाधान। शिक्षा मंत्री ने 12वीं कक्षा से जो है स्वर्णिम भारत का जो अध्याय है उसमें जो है कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की, नेताओं की जो देखिए 2020 में जो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का इतिहास 11वीं 12वीं के बच्चों को और राजस्थान के वीर सेनानी, गौरव सेनानियों का जो है वो वीर गाथा, यहाँ का इतिहास वो हमें 6ठी 7वीं 8वीं में ये लागू किया था। और पाठ्यक्रम बनाने की एक समिति होती है और उस समिति सरकार गठित करती है और वो समिति जो अभिशंसा करती है उससे पुस्तकों का लेखन कराया जाता है
तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही तरीके से कराया गया और बच्चों को आज़ादी के बाद में किस तरीके से आज तक के भारत का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या संसाधन किस किस का क्या क्या योगदान रहा, वो सारी चीज़ें हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे वो मोरारजी देसाई हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वाजपेयी जी हों, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, सबका जो योगदान जिस समय में रहा है उनका सबका दिखाया गया है। लेकिन इनको तो केवल आरएसएस की विचारधारा बच्चों में थोपने का काम करना है। इसके अलावा इनको न भारत से लेना देना है, न स्वर्णिम भारत से लेना देना है, न इनका कोई आज़ादी में योगदान रहा। इसलिए ये क्या किताबें लिखाएंगे और क्या नहीं कराएंगे। जब बच्चों की किताबें जो है वो छप गई हैं, इन्होंने खुद ने मंत्री जी ने स्वीकृति दी है और 80% से ज़्यादा बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें चले गए हैं, तो ये तुगल के आदेश मंत्री का ये कहना कि हम इसको नहीं पढ़ाएंगे और हम तो केवल मोदी को पढ़ाएंगे, तो ये बात ठीक नहीं है और ये चलेगी भी नहीं। ये मोदी पढ़ाने का नहीं है। यहाँ पर स्वर्णिम भारत का इतिहास जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वही बच्चों का जो है वो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाएगी। मैं बात करूँगा हमारे प्रमुख शासन सचिव से, हमारे सीएमओ के अधिकारियों से कि इस तरीके के बयान दे करके जो दिशा भ्रमित करके और आरएसएस के एजेंडे पे मंत्री जी काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है और ये नहीं चलेगा। एक आपके जिले पर विधानसभा का एक मामला गाड़ोदा का आया था, वहाँ पे जल भराव की समस्या। बिल्कुल ठीक बात है, वो बच्ची ने ठीक कहा है। पानी अभी मैं नेछवा जाके आया हूँ, पूरी की पूरी सीकर से सालासरवाड़ी रोड पे ही पानी भरा हुआ है और वहाँ साधन नहीं जा रहे हैं। गाड़ोदा में भी मठ के सामने पानी भरा है। हमने काफ़ी अच्छी सड़कें बनाई थी, बट पानी ज़्यादा आने से वहाँ भरा। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ठीक करेंगे। लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री जी आए थे और महाराज ने महावीर जती जी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। वो उप मुख्यमंत्री जी कह के गए थे, बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि साहब हम इसको ठीक करा देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई चिट्ठी आई नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे गाड़ोदा हो, चाहे मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी काम हो, किसी बच्चे का भी अगर कोई बात समस्या के लिए हमारे पास में आता है तो हम पूरी संज्ञान लेते हैं। ये सरकार नहीं कराए, मैं मेरे कोटे से कराऊंगा, लेकिन उस समस्या का भविष्य में जल्दी ही समाधान होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।